कहा जाता है कि मोहब्बत में इंसान किसी भी हद तक जा सकता है और इसमें वो हर तरह की गलतियां कर बैठता है। आपने मोहब्बत में पागल हो चुके कई ऐसे इंसान देखे होंगे जो मोहब्बत में अपनी जान दे बैठते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद ही आप कभी सुने होंगे। ये किस्सा एक ऐसा किस्सा है जो बाकी सभी से बिल्कुल हटकर है, जो अपने आप में एक ऐसा डरावना रहस्य समेटे हुए है जिसे सुनने के बाद ही आप इसे महसूस कर सकेंगे। दोस्तों, मेरी कहानी आपत्तिजनक ना हो इसलिए मैं इसमें उस जगह का नाम नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध है कि अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही डरावनी और सच्ची कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल भूत पास्ता को सब्सक्राइब जरूर करें। बाहर से दौड़ता हाँफता हुआ आकाश अपनी माँ के सिराने आकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि माँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए दो। इससे पहले तो आज तक तुझे इतनी तेज़ भूख नहीं लगी, पर आज क्या बात है? माँ आकाश से कहती है और खाना लाकर आकाश को देती है। आकाश जल्दी जल्दी खाना खाकर फिर बाहर जाने लगता है। माँ पूछती है, अरे अभी तो तुम आए हो बाहर से, फिर क्या काम आन पड़ा? और अब थोड़ी देर में शाम होने वाली है और तेरे पिताजी भी घर पर नहीं हैं, वो शहर गए हुए हैं और तुम इतनी रात तक बाहर रहोगे? जानते हो ना इस गांव के जंगल कितने खतरनाक हैं, और फिर भी तुम बाहर जा रहे हो। आकाश अपनी माँ से कहता है, ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये कहकर आकाश घर से बाहर निकल जाता है। आकाश अपने दोस्तों से बातचीत कर जब दूसरे गांव से अपने घर की ओर लौटने लगता है तो वहीं गांव से थोड़ी दूर तालाब के पास आकाश को एक लड़की बैठी हुई दिखती है। आकाश सोचता है कि शाम में इस तालाब के पास अकेली लड़की यहाँ क्या कर रही है, शायद मुझे उससे पूछना चाहिए। और ये सोचकर आकाश उस तालाब के पास चला जाता है। उस लड़की को करीब से देखकर आकाश का होश उड़ जाता है, क्योंकि वो लड़की बेहद खूबसूरत थी और आकाश को वो लड़की पसंद आ जाती है। आकाश उस लड़की से उसका नाम पूछता है तो वो लड़की अपना नाम मोनिका बताती है और तुरंत ही उठकर वहाँ से चली जाती है। आकाश उसे रोकना चाहता है लेकिन फिर वो कुछ सोचकर उसे नहीं रोकता है। धीरे धीरे अब रात होने वाली थी, इसलिए अब आकाश भी अपने घर की ओर लौट जाता है। उस रात आकाश को नींद नहीं आई, बस आकाश के दिमाग में उस लड़की का खूबसूरत सा चेहरा घूम रहा था, क्योंकि आकाश को पहली नज़र में ही उससे प्यार हो चुका था। अब आकाश को सिर्फ यही इंतज़ार था कि कब शाम हो और मैं उससे मिलने जाऊं। जब दिन ढला और शाम हुई तो आकाश फिर से जाने लगा। आकाश को बाहर जाते देख उसकी माँ पूछती है कि तुम शाम को ही बाहर क्यों जाते हो? जानते हो ना अभी तुम्हारे पिताजी भी यहाँ नहीं है, कभी कभार महीने में वो एक बार आ जाते हैं। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो मैं अकेली क्या करूँगी? आकाश कहता है, कुछ नहीं माँ, बस मैं अपने दोस्तों से मिलकर थोड़ी देर में आ जाऊँगा। और ये कहकर वो फिर से घर से निकल जाता है। आकाश फिर गांव के उसी तालाब के पास जाता है और देखता है कि वो लड़की वहीं गुमसुम अकेली बैठी हुई है। आकाश उस लड़की के करीब जाकर इधर उधर की बातें करके उसे रिझाने लगता है। वो लड़की जिसका नाम मोनिका था वो भी आकाश से बातचीत करने लगती है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगते हैं। आकाश हर रोज अपनी माँ से झूठ बोलकर जंगल पार कर दूसरे गांव मोनिका से मिलने जाता था और ये सिलसिला काफ़ी दिनों से चल रहा था। और एक दिन जब दोनों तालाब के पास बैठे हुए थे तो गांव के एक व्यक्ति ने उन्हें देख लिया और जाकर ये बात मोनिका के पिताजी को कह दिया। अगले दिन जब आकाश मिलने के लिए उस तालाब के पास गया तो वहाँ मोनिका नहीं थी। आकाश घबरा गया, उसे लगा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई। आकाश ये बात जानने के लिए उस गांव के भीतर चला गया। गांव के गुस्साए लोगों ने अचानक ही आकाश पर हमला कर दिया। आकाश कुछ लोगों को अपने पीछे आते देख जंगल की ओर भागने लगा और आकाश एक घनी झाड़ियों में छुप गया। वे लोग काफ़ी देर तक आकाश को ढूंढते रहे लेकिन फिर वे चले गए। उनके जाने के काफ़ी देर बाद आकाश झाड़ियों से बाहर निकला, लेकिन अब रात हो चुकी थी। जंगल में काफ़ी अंधेरा
और सन्नाटा पसरा हुआ था। आकाश को थोड़ा डर लग रहा था कि इसी बीच अचानक उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी जो जंगल से आ रही थी। आकाश सहम सा जाता है। उसे लगता है कि आज गांव वाले मेरे पीछे क्यों पड़े थे और वो मोनिका कहाँ गई और ये जंगल से आ रही आवाज़ कैसी है। शायद मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। और आकाश जंगल से आ रही आवाज़ की ओर बढ़ने लगता है। वहाँ पहुंचकर वो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और देखने लगता है। आकाश अपने सामने जो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आकाश देखता है कि वहाँ 2 आदमी थे जिनके पास मोनिका की लाश थी और वो उस लाश को एक गड्ढे में दफन कर रहे थे। आकाश अंदर ही अंदर रोने लगता है। उसे लगता है कि आखिर मोनिका को कौन मारा और क्यों, और ये लोग कौन हैं जो मोनिका की लाश को सबसे छिपाकर जलाने के बजाय ऐसे दफन कर रहे हैं। ये देखकर आकाश को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। लाश को दफन कर जब वे चले जाते हैं तब उसके बाद आकाश उस कब्र के पास जाता है। मोनिका के कब्र को देखकर आकाश रोने लगता है क्योंकि वो मोनिका से बेहद प्यार करता था। आकाश उस वक्त इतना बेचैन था कि उसे अपने घर जाने के बारे में भी ख्याल नहीं आ रहा था। वक्त गुजर रहा था, रात और गहरी होती जा रही थी, लेकिन आकाश मोनिका के कब्र को बस निहारे जा रहा था। शायद उसकी याद में खो चुका था। लेकिन तभी अचानक आकाश उठता है और पेड़ से एक मोटी टहनी तोड़कर कब्र को फिर से खोदने लगता है। काफ़ी देर खोदने के बाद मोनिका की लाश दिखने लगती है। आकाश मोनिका की लाश को कब्र से बाहर निकाल लेता है और उस अंधेरी रात में उसे उठाकर अपने घर पर ले आता है और अपने घर के बगल की एक छोटी सी झोपड़ी में उस लाश को रखकर ढक देता है। उसके बाद जब आकाश अपने घर के अंदर जाता है तो उसकी माँ आकाश की हालत देखकर चौंक जाती है। आकाश की आंखों में आंसू बह रहा था और पूरा शरीर मिट्टी से गंदा हो चुका था। उस रात आकाश की चिंता में उसकी माँ भी रात भर नहीं सोई और उसके बाद आकाश की ये दशा देखकर वो और भी ज़्यादा चिंता में पड़ जाती है। माँ ने आकाश से सारी बातें पूछी कि आखिर ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ। अब आकाश अपनी माँ से कुछ छिपाना नहीं चाहता था, इसलिए आकाश ने अपनी सारी आपबीती अपनी माँ को बता दी। माँ ने आकाश से पूछा कि क्या तुम सच में उस लाश को यहाँ लेकर आए हो। तो आकाश ने कहा, हाँ माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने लाश को लाकर अपनी बगल वाली झोपड़ी में रखी है। आकाश मोनिका की लाश को जीवित करना चाहता था, जो कि असंभव था। उसकी माँ ने भी आकाश को बहुत समझाया कि तुम इस लाश को जाकर कहीं दफन कर दो, क्योंकि एक लाश को साथ रखना बहुत खतरनाक होता है। तुम अभी जाकर इस लाश को दफन कराओ। आकाश ने कहा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। माँ समझ चुकी थी कि आकाश उसकी याद में गलत सही की पहचान नहीं कर पा रहा है। उसकी माँ को एक तरकीब सूझी। उसने आकाश से जाकर कहा कि ठीक है, हम दोनों नहीं दफन करेंगे उस लाश को, लेकिन अब काफ़ी रात हो चुकी है, चलकर अभी सो जाते हैं। सुबह देखेंगे कि आखिर क्या करना है इस लाश का। रात के 2 बज रहे थे। किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, न ही आकाश को और न ही उसकी माँ को। लेकिन माँ ने देखा कि आकाश अब धीरे धीरे सोने लगा है, तो वो चुपके से घर से बाहर निकल जाती है और उस झोपड़ी में चली जाती है जिसमें मोनिका की लाश थी। जब सुबह हुई और जैसे ही आकाश की आंखें खुली तो वो सीधा उस झोपड़ी की तरफ भागा उस लाश को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो सामने वो मोनिका की नहीं बल्कि अपनी माँ की लाश को देखता है। आकाश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि जहाँ उसने मोनिका की लाश रखी थी वहाँ सिर्फ आकाश की माँ की लाश पड़ी थी, वो भी बहुत बुरी अवस्था में, खून से लथपथ। आकाश बहुत रोने लगता है और ये खबर जब उसके पिताजी को जाती है तो वो भी गांव आ जाते हैं। आकाश जब अपनी माँ को अग्नि देता है तो उसे काफ़ी अफसोस हो रहा था। उसे लगा कि शायद मैं उस दिन उस लाश को यहाँ नहीं लाता तो आज मेरी माँ जीवित होती। इस घटना के बाद आकाश काफ़ी खोया खोया रहता था। तो उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतने चिंतित क्यों हो। जो होना था सो हो गया, अब चाहकर भी हम इसे बदल नहीं सकते। छोड़ो ये सब कुछ, अब चलो इस गांव से शहर चलते हैं, क्योंकि ऐसे भी अब कुछ नहीं बचा यहाँ पर। आकाश अपने पिताजी से कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और आकाश लोगों से छिपता हुआ जंगल की तरफ भागता है जहाँ मोनिका की लाश दफन हुई थी। वहाँ पहुँचकर आकाश देखता है
कि यहाँ तो सब कुछ सामान्य है। कब्र बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहली थी। वहाँ कोई मिट्टी इधर उधर बिखरी हुई नहीं थी। आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। आकाश जानता था कि अगर वो सच पता करने उस गांव में जाता तो शायद ये लोग आकाश को जीवित नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना वो उस गांव में जाता है। उस गांव में अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ सब कुछ सामान्य है। उसे कोई भी नहीं घूर रहा था, मानो जैसे उसे कोई जानता भी ना हो। आकाश समझ चुका था कि अगर ये लोग हमें जानते तो हमारे गांव भी तो आ सकते थे, लेकिन वे नहीं आए। क्या ये सब कुछ मेरे मन का वहम था? आकाश ने उस गांव में अपने दोस्तों से उस मोनिका नाम की लड़की के बारे में पूछने लगा तो उसके दोस्तों ने कहा कि नहीं तो ऐसी कोई लड़की इस गांव में नहीं रहती, और जहाँ तक उसके मरने की बात है तो ये गांव इतना छोटा है कि अगर कुछ भी होगा तो हमें ज़रूर पता होगा। आकाश समझ चुका था कि वो किसी आत्मा के चक्कर में पड़ चुका था। उस दिन के बाद आकाश अपने पिताजी के साथ शहर चला गया, लेकिन आज भी मोनिका की आत्मा उसके ख्वाब में दिखती है और कभी कभी उसे ये महसूस होता है कि रातों को कोई उसके बगल में सोया रहता है। अपनी पूरी आपबीती आज तक उसने अपने पिताजी को नहीं बताया, क्योंकि यह जानने के बाद शायद उसके पिता उसके माँ की मौत का कारण आकाश को समझते। इसी डर से आकाश ने उन्हें कुछ नहीं बताया। दोस्तों, शायद ये घटना उतनी डरावनी ना लगे, क्योंकि जिस तरह की घटना हमें आकाश ने सुनाई बस वही मैंने आप लोगों के सामने बताया। इस पूरी घटना को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि आकाश को कोई सपना आया हो, पर इतनी लंबी कैसे, ये एक रहस्य है। क्योंकि उस गांव में मोनिका नाम की कोई लड़की थी ही नहीं और ना ही मोनिका के कोई पिताजी थे। आखिर ये सब हुआ कैसे? बहुत अजीब सा लगता है, एक खौफ सा। दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है? क्या ये आकाश का एक वहम था या फिर सच्ची घटना हो सकती है? अपने विचार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की सच्ची और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने आसपास देख लें कि कोई बगल में सोया तो नहीं है, क्योंकि डरना मना है। यदि आपके पास ऐसी कोई भी आर्टिकल या जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कृपया उसे अपनी फ़ोटो के साथ ईमेल करें। हमारा आईडी है bhootpasta@gmail.com। पसंद आने पर हम उसे आपके नाम और फ़ोटो के साथ यहाँ पब्लिश करेंगे।